हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले है व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस, की जब मीठे सोडे में लेमन जूस डाला जाता है तो बबल्स दे आर फॉर्म्ड, तो उसमें बबल्स निकलते हैं विद एवोल्यूशन ऑफ गैस, और गैस भी निकलती है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट इज, कि ये कैसी चेंज है, फिजिकल है कि केमिकल है। तो इसमें आंसर क्या आना है कि इट इज ए केमिकल चेंज, कि केमिकल चेंज है बिकॉज व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस ए न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्योंकि जब बेकिंग सोडा में लेमन का जूस मिलाया जाता है तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें बेकिंग सोडा प्लस लेमन जूस गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। When a candle burns, both physical and chemical changes takes place, कि जब कैंडल जलती है तो फिजिकल चेंज भी होती है उसमें और केमिकल चेंज भी होती है। आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, तो इनको आइडेंटिफाई करो। गिव अनदर एग्जांपल ऑफ फैमिलियर प्रोसेस, और एक कोई और भी फैमिलियर मिलता जुलता कोई ऐसा प्रोसेस लिखो इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल दोनों ही चेंजेस होते हो। तो सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चंस है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि जब कैंडल बर्न करती है तो बोथ फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो इसमें क्या आएगा कि बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल भी है एज वेल एज केमिकल चेंज भी है। कि जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, जब वैक्स पिघलती है तो ये फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जो मेल्टेड वैक्स है इसको फिर से हम सॉलिड वैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। और जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ये केमिकल चेंज भी है। क्यों है ये केमिकल चेंज? क्योंकि इसमें स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि नए सब्सटेंसेस है। एक उसने जो क्वेश्चन पूछा है कि कोई एक और एग्जांपल लिखो ऐसे ही प्रोसेस की जिसमें केमिकल भी चेंज हो और फिजिकल भी चेंज हो। तो इसमें आंसर आना है कि जो एलपीजी है दैट अंडरगो फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग यूज, कि जब हम एलपीजी को यूज करते हैं उसमें भी फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों होते हैं। कि द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट व्हेन कम्स आउट इज ए फिजिकल चेंज, कि जब गैस जो है वो लिक्विड होता है अंदर, वो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है। और जब हम इसी गैस को ही अंडर प्रेशर करते हैं तो फिर से हम इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। और जो बर्निंग ऑफ एलपीजी केमिकल चेंज भी है। कैसे? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड हीट पैदा होते हैं जो कि नए सब्सटेंसेस हैं। हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज ए केमिकल चेंज, कि जो दही बनता है ये एक केमिकल चेंज है। कैसे शो कर सकते हो? तो सेटिंग ऑफ कर्ड ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें जो है नया सब्सटेंस बनता है और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक्सप्लेन बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, कि जो लकड़ी जलती है और जो लकड़ी को छोटे छोटे पीसेस में अगर काटा जाए तो ये दोनों ही अलग अलग तरह की चेंजेस है। तो इसको एक्सप्लेन करो। तो बर्निंग ऑफ वुड जो है ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और राख बन जाती है जो कि नए सब्सटेंस है। और जो कटिंग ऑफ वुड है ये फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जो पीसेस ऑफ वुड होते हैं उनमें भी वुड की प्रॉपर्टीज होती हैं और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड, कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे बनती है उसका प्रोसेस लिखना है। टेक ए कप ऑफ वाटर इन बीकर, कि 1 कप पानी लो बीकर में। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। फिर उसको हीट करो पानी को, और जब पानी बॉईल करना स्टार्ट हो जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है वो स्लोली ऐड करो और उसको लगातार हिलाते रहो। एड कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व्ड, और धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है वो डालते जाओ हिलाते हिलाते, और तब तक डालो जब तक कि पाउडर घुलना बंद ना हो जाए। फिर उसको फिल्टर कर लो सॉल्यूशन को, फिर उसको कूल होने दो। तो थोड़ी देर के बाद ही आप देखोगे कि जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो बॉटम पर आप नजर आएंगे। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, कि जो आयरन गेट है अगर उसको पेंट कर दिया जाए तो वो रस्टिंग से हम उसको बचा सकते हैं। कैसे?
जो रस्टिंग ऑफ आयरन है दैट अकर्स व्हेन आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, कि आयरन को तभी जंग लगता उसको जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए। और जो अगर उसके ऊपर पेंट कर दिया जाए तो जो उसकी लेयर है पेंट की वो बचा लेती है उसको। द लेयर ऑफ द पेंट कट द कॉन्टेक्ट बिटवीन एयर मॉइस्चर एंड आयरन, तो इनका जो एयर का मॉइस्चर का और आयरन का कांटेक्ट टूट जाता है। दस द पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, और इस तरह से आयरन गेट को पेंट करने से वो जंग से बच जाता है। एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स, कि जो आयरन को जो जंग है वो कोस्टल एरियाज में जल्दी लगता है और डेजर्ट्स की बजाय। कोस्टल एरियाज वो हैं जो सी के नजदीक हैं, समुद्र के नजदीक है, और समुद्र के नजदीक होने की वजह से कोस्टल एरियाज में मॉइस्चर ज्यादा होती है, इस वजह से रस्टिंग आयरन की ज्यादा है। तो इसमें आंसर आएगा कि कोस्टल एरियाज हैव मोर मॉइस्चर इन एयर बट इन डेजर्ट्स एयर हैज लेस मॉइस्चर, और डेजर्ट्स में मॉइस्चर लेस है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर, इसलिए जो आयरन की रस्टिंग है वो फास्टर है कोस्टल एरियाज में देन इन डेजर्ट्स में। तो ये है आज की हमारी वीडियो।